पहले सिरमटोली उद्घाटन पर रामेश्वर उरांव के सवाल, फिर एसटी आयोग के लिए वित्त मंत्री की सीएम को चिट्ठी और अब जेएमएम के पोस्टर पर विवाद। रांची में जेएमएम के केंद्रीय प्रवक्ता मनोज पांडे ने एक पोस्टर लगाया है जिस पर सत्ता के सहयोगी कांग्रेस और आरजेडी ने आपत्ति जताई है। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। पोस्टर पर गरमाई पॉलिटिक्स, जेएमएम के पोस्टर पर सवाल, जेएमएम की सरकार या महागठबंधन की। राजधानी रांची में जेएमएम के एक पोस्टर पर पॉलिटिक्स गर्म है। जेएमएम के केंद्रीय प्रवक्ता मनोज पांडे ने पोस्टर लगाया है जिसमें लिखा है कि झारखंड में जेएमएम की लोकप्रिय सरकार है। हरमू चौक पर मेरे पीछे लगा ये पोस्टर जब से लगा है मीडिया की सुर्खियों में आ गया है। अब इस पर नया विवाद भी छिड़ गया है। पोस्टर में लिखा है कि गुरुजी है तो गुरूर है, हेमंत है तो हिम्मत है, बसंत है तो बहार है, इसलिए तो झामुमो की लोकप्रिय सरकार है। और ये पोस्टर झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो केंद्रीय प्रवक्ता हैं मनोज पांडे, उनके तरफ से लगाया गया है। अब इस पोस्टर के लगने के बाद जो सहयोगी दल हैं जो सरकार में शामिल हैं, कांग्रेस हो या आरजेडी हो, लेकिन पोस्टर पर अब सवाल उठने लगे हैं। सत्ता के सहयोगी कांग्रेस और आरजेडी ने इस पर आपत्ति जताई है। साथ ही कहा है कि झारखंड में जब महागठबंधन की सरकार है तो पोस्टर में भी महागठबंधन की सरकार होने से बेहतर होता। कि अगर वो कांग्रेस, जेएमएम, राजद की सरकार अगर नीचे लिखते तो उस पोस्टर की खूबसूरती और अधिक बढ़ती और एक जनता में भी मैसेज जाता। तो ऐसे उन्होंने अगर अपना पोस्टर में अपनी बातों को रखा तो हमें उस पर कोई आपत्ति नहीं है, वो अपनी बातें रखें, लेकिन पोस्टर की खूबसूरती और अधिक बढ़ती, निखरता और अधिक बढ़ता और एक संदेश, मजबूती का संदेश, मजबूत महागठबंधन का संदेश जनता के बीच भी जाने का काम करता है। जेएमएम के इस पोस्टर पर बीजेपी ने भी चुटकी ली है। बीजेपी ने कहा है कि जेएमएम की सोच इस पोस्टर के जरिए सामने आई है। प्रतुल शाहदेव ने कहा कि राज्य में जेएमएम की ही सरकार है, बाकी दलों की सरकार में कोई हैसियत नहीं है। देखिए, मनोज पांडे जी ने तो आज वही लिखा जो पिछले 5.5 वर्षों से झारखंड मुक्ति मोर्चा करती आई है। इसमें मनोज पांडे जी का क्या कसूर? वो तो वही देख रहे हैं ना जो सरकार में हो रहा है। कोई भी बड़ी नीतिगत फैसले लेने की बात हो, डोमिसाइल नीति, जो भाषाओं की बात होती है, कांग्रेस बड़ी बड़ी बातें करती थी कि नहीं साहब 32 लागू नहीं होने देंगे, पास भी नहीं होने देंगे, जो भाषाएं हैं उसमें जो बिहार की भाषाएं उनको सम्मिलित करेंगे। मुख्यमंत्री जी ने तो इनको ठेंगा दिखाया। क्या हैसियत है कांग्रेस के मंत्रियों की? सिर्फ फोटो खिंचाते हैं, कोई बड़े निर्णय भी नहीं ले पाते हैं। तो ये सिर्फ और सिर्फ झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार है। कांग्रेस जबरदस्ती इनके कंधे पे सवार है। हालांकि पोस्टर पर जेएमएम ने सफाई दी है और कहा है कि पोस्टर में जेएमएम कार्यकर्ता की भावना है, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता के नाते अगर हम कोई होर्डिंग लगाते हैं तो हम झारखंड मुक्ति मोर्चा की बात करेंगे। महागठबंधन के तरफ से अगर हम कोई होर्डिंग या बैनर लगाते हैं तो हम महागठबंधन की बात करेंगे। और ये तो सबको ही जानता है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व में इस राज्य में सरकार चल रही है जिसमें कांग्रेस पार्टी, आरजेडी और माले के साथी इस गठबंधन में शामिल है। तो इसमें ऐसी कोई बात नहीं है जिस पर कि किसी दल को आपत्ति होनी चाहिए। सिरमटोली फ्लाईओवर के उद्घाटन पर रामेश्वर उरांव के सवाल, फिर वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर द्वारा एसटी आयोग के लिए सीएम को पत्र लिखना और अब पोस्टर विवाद। क्या सरकार में ऑल इज वेल है या फिर महागठबंधन के बीच खटपट है? न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से राकेश और विपिन की रिपोर्ट। संवाददाता राकेश हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। राकेश, पहले सिरमटोली फ्लाईओवर के उद्घाटन को लेकर विधायक रामेश्वर उरांव का सवाल, फिर एससी आयोग की मांग को लेकर जिस तरह से वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने सीएम को चिट्ठी लिखा, और अब यह पोस्टर विवाद। क्या ये तीनों विषयों को लेकर विपक्ष को मौका नहीं मिल गया महागठबंधन पर हमला बोलने का? बिल्कुल आयुष, आपने ठीक कहा। महागठबंधन को लेकर विपक्ष के सामने कई सवाल हैं और सवाल खुद महागठबंधन के लोग ही दे रहे हैं। एक तो आपने देखा होगा कि कल रामेश्वर उरांव ने जिस तरीके से बयान दिया सिरमटोली फ्लाईओवर के उद्घाटन को लेकर, उन्होंने कहा कि उद्घाटन तो हो गया लेकिन
वो जो भावना थी आदिवासियों की उसको एड्रेस नहीं किया गया और एक टीस जो है वो आदिवासी समाज के अंदर में है, तो वो एक बड़ा मसला है। अब उसका सियासी तौर पर कितना नफ़ा नुकसान कांग्रेस को उठाना होगा ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन ठीक कुछ घंटों के बाद आपने देखा होगा कि जो राज्य के वित्त मंत्री हैं उन्होंने एक खत लिखा मुख्यमंत्री को और उसमें ये जिक्र किया कि जो एससी यहाँ का जो समाज है, जो हरिजन समाज है, वो कहीं ना कहीं हाशिए पर है सरकार में और उसकी जो स्थिति है वो आदिम जनजाति से भी खराब स्थिति में वो है। तो उसी के संदर्भ में एक खत उन्होंने लिखा मुख्यमंत्री को और ये कहा कि राज्य में एससी आयोग का गठन जल्द से जल्द हो। हालांकि एससी आयोग का गठन 2018 में ही हुआ लेकिन बहुत फंक्शनिंग वो नहीं रहा, तो उसको पुनर्स्थापित पुनर्जीवित करने की मांग उन्होंने अपने पत्र के माध्यम से की है और ये भी कहा है कि ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल के तर्ज पर एक काउंसिल का गठन हो एससी समाज के लिए। तो ये दो बड़ी मांग जो थी उन्होंने अपने पत्र के माध्यम से मुख्यमंत्री के समक्ष रखा। अब उस पर भी कई तरह के सवाल जो है वो विपक्ष के तरफ से रखे जा रहे हैं और एक जो तीसरा जो आज बड़ा मसला आया, बड़ा विवाद ने तूल पकड़ लिया पोस्टर को लेकर, झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय प्रवक्ता हैं मनोज पांडे, उनके तरफ से एक पोस्टर जो है वो हरमू रोड और शाहजहां चौक पर लगाया गया है जिसमें ये इस बात को इंगित किया गया है कि राज्य में जो है वो झामुमो की लोकप्रिय सरकार है। अब इस पोस्टर ने विवाद पकड़ा और विवाद हालांकि बहुत ज़्यादा नहीं आप कह सकते हैं पकड़ा है अभी तक, लेकिन जो सहयोगी दल हैं, खासतौर पर कांग्रेस की बात कर ले, आरजेडी की बात कर ले, तो उनके तरफ से आपत्ति दर्ज की गई और ये कहा गया कि देखिए अगर बात महागठबंधन की है, चूंकि सरकार महागठबंधन की है, ये ज़रूर है कि अगुवाई झारखंड मुक्ति मोर्चा कर रहा है, बड़े भाई की भूमिका में झारखंड मुक्ति मोर्चा है, लेकिन सहयोगी दल की होने के नाते उनकी भी उतनी ही महत्ता इस सरकार में है। लिहाजा अगर उस पोस्टर में ये लिखा होता कि लोकप्रिय महागठबंधन की सरकार तो शायद ज़्यादा अच्छा होता और लोगों के बीच में ज़्यादा अच्छा मैसेज भी जाता। हालांकि पार्टी की तरफ से भी तुरंत ऑफिशियली बयान आ भी गया। आयुष जो पार्टी के केंद्रीय महासचिव हैं विनोद पांडे, उनके तरफ से ये कहा गया कि देखिए ये एक आम कार्यकर्ता के तौर पर वो भावना निकली है मनोज पांडे की, लिहाजा इसको बहुत तूल देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन विपक्ष ज़रूर इस मामले पर अब सरकार पर सवाल उठा रहा है, खासतौर पर जो सरकार की सहयोगी है कांग्रेस आरजेडी, उनके राजनीतिक हैसियत पर जो है वो विपक्ष हमला कर रहा है, तंज कस रहा है। अब बिल्कुल, लेकिन राकेश देखिए जिस तरह से विनोद पांडे ने कहा कि यह एक कार्यकर्ता की भावना है, चलिए कोई एक आम कार्यकर्ता इस तरह के पोस्टर लगाता तो यह समझा जा सकता था कि कार्यकर्ता की भावना है, लेकिन पार्टी के केंद्रीय प्रवक्ता अगर इस तरह के पोस्टर लगाते हैं तो क्या विपक्ष को मौका नहीं मिल गया है कि इस सवाल को इस लिंक से जोड़ें कि एक केंद्रीय प्रवक्ता इस तरह के पोस्टर लगाते हैं, मतलब पार्टी के भीतर भी इसी तरह की राजनीति चल रही है? अब बिल्कुल सवाल तो उठेंगे ही क्योंकि ऑफिशियली वो सेंट्रल स्पोक पर्सन है पार्टी के और जाहिर तौर पर अगर वो पोस्टर लगाते हैं तो सवाल उठना लाजमी है। एक आम कर हंगामा या इतना तूल इस बात को लेकर नहीं उठता, लेकिन पार्टी का कोई अगर अधिकृत स्पोक पर्सन अगर लगा रहा है तो उस पर सवाल उठेंगे और सवाल बीजेपी उठा भी रही है। वो कह रही है कि देखिए इस सरकार में कितना हाशिए पर है कांग्रेस और आरजेडी, खुद को सहयोगी बता रहे हैं, ये कह रहे हैं कि उनके सहयोग से ही सरकार चल रही है, लेकिन उनकी राजनीतिक हैसियत इस सरकार में क्या है इस बैनर पोस्टर से समझा जा सकता है। आयुष बिल्कुल राकेश, आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम महत्वपूर्ण जानकारियां दर्शकों तक पहुंचाने के लिए बहुत धन्यवाद। तो एक के बाद एक 3 विषय सामने आए जिसको लेकर विपक्ष हमला बोल रही है। पहला तो रामेश्वर उरांव का बयान सिरमटोली फ्लाईओवर के उद्घाटन को लेकर, दूसरा वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर की मांग जो है एससी आयोग को लेकर, और तीसरा ये पोस्टर विवाद। सीधे तौर पर विपक्ष अब विपक्ष हमला बोल रहा है और सीधे तौर पर राज्य सरकार पर। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।